अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो है ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च। व्हाट इज़ ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च? जिस तरह कि आपको नाम से भी ज़ाहिर होगा कि ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च बेसिकली फाइंडिंग आउट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू रैंक योर प्रोडक्ट्स ऑन दैम। ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ है और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं to find out some new opportunities, some new keywords, so that we can have more chunk of sales in order to excel in Amazon selling. First of all, आप इस बात पे फोकस करें कि ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ है। ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च, अगर मैं एक प्रोडक्ट टाइप करता हूँ डॉगकॉन के लेफ़्ट साइड पे आता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ये शो कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट एक से ज़्यादा मेन कैटेगरीज़ में रैंक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम एक कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा लेते हैं और एक अपनी प्रोडक्ट को एक सब कैटेगरी में रैंक करवा लेते हैं, और उसके बाद दूसरी जो कैटेगरीज़ हैं उसमें भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। हमारी प्रोडक्ट उनमें भी रैंक करने की अपॉर्चुनिटीज़ रखती हैं और उनमें भी कुछ इंटेंट्स ऐसी होती हैं जिसके अगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट रैंक कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने का नाम ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च है। ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च मींस कि अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी से निकल के दूसरी सब कैटेगरीज़ या दूसरे डिपार्टमेंट्स जिनमें सेम प्रोडक्ट्स हमारी रैंक हुई है उनमें अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने को हम ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च बेसिकली आपको कुछ नई कीवर्ड्स, कुछ नई प्रोडक्ट इंटेंट्स देती है जो आप अपनी बैकएंड सर्च टर्म्स में या अपनी प्रोडक्ट के कंटेंट में यूज़ करके अपने कीवर्ड रैंकिंग को, कीवर्ड इंडेक्सिंग और न्यू कीवर्ड्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ऑब्वियस बात है अमेज़ॉन सेलिंग में अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हम किस तरह ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो चीज़ें नोट करनी है, नंबर 1 चीज़ आपने नोट करनी है कि जो भी आप कीवर्ड्स टाइप करेंगे, मेन कीवर्ड, जो भी मेन कीवर्ड टाइप करेंगे उसके लेफ़्ट साइड पे ऑल डिपार्टमेंट्स पे सिलेक्ट होना चाहिए। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपकी जो IP है वो राइटली सिलेक्टेड हो, और इसके अगेंस्ट आप चेक करेंगे कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आएंगे। ये चेक करें हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, डॉगकॉन या डॉग कॉलर्स। तो इसमें 2 सब मेन कैटेगरीज में हमारी प्रोडक्ट आ रही है और उसमें फॉलोइंग बाय सब कैटेगरीज। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन कैटेगरीज़ को 1 by 1 न्यू टैब्स में ओपन कर लूँगा। अब चेक करें कि मैंने ये प्रोडक्ट को 1 by 1 ओपन किया हुआ है। अब ये चेक करें आप कि ये जो कैटेगरी है ये रिकवरी कॉलर फॉर डॉग्स में आ रही है, और इसकी पहली कैटेगरी थी वो हेल्थ एंड सप्लाइज़ फॉर डॉग्स है जो ये वाली है, और दूसरी जो कैटेगरी आ रही है वो कॉलर्स, हार्नेसेस एंड लीड्स फॉर डॉग्स जो हमारी दूसरी कैटेगरी है उसमें डॉग कलर आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो बाकी कैटेगरीज हैं उनमें हमारी अभी सब कैटेगरी कोई नहीं शो हो रही जिसमें हमारी प्रोडक्ट लाई कर सकती है। देयर इज़ अनदर टॉपिक कि हम किस कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाएंगे, किस सब कैटेगरी में हम अपनी प्रोडक्ट को शुरू में लेके जाएंगे, वो स्टार्ट सेलिंग करेंगे, वो दैट्स अनदर टॉपिक। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल इन कमिंग वीडियोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरे पास ये प्रोडक्ट ओपन हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनका सिंपल एज वी डू कि हमारी जो यूजुअल कीवर्ड रिसर्च होती है उसकी कीवर्ड हम अकेले कैटेगरी, सब कैटेगरीज की, दोनों डिपार्टमेंट्स की हम कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर टूल रन किया। टूल रन करने के बाद इसका जो डाटा आया उसको मैंने फैच किया, इसने डाटा उसको एनालाइज करूँगा, ठीक है। अगर आप सिंपल करना चाह रहे हैं तो आप टॉप के 3 सेलर्स लें और उनकी सारी डिटेल्स, सारी रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च एज वी डू
एज वी यूजली डू उस तरह हम कर सकते हैं। और इन दोनों का जो सेपरेटली हमारे पास पूल ऑफ कीवर्ड आएगा, हम उन दोनों को एनालाइज करेंगे। सिमिलरली हम उन कीवर्ड्स में जो हमारे पास न्यू कीवर्ड्स आएंगे, हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, आफ्टर ऑल वर्किंग जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंसी शीट आ सकता है, उसमें फिर देखेंगे कोई न्यू कीवर्ड है तो वो हम उठा के अपनी बैकएंड सर्च टर्म में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई करें एंड डिलीट ये दोनों फ़िल्टर्स। इनमें से आपने सबसे पहले इन एड्स को डिलीट करना है, देन आप सेल्स वाइज इसको सॉर्ट आउट कर लें। सेल्स वाइज सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि टॉप के सेलर्स कौन से हैं। ये टॉप के सेलर्स हैं, ये टॉप के सेलर्स हैं, तो इनको आप टॉप 3 के मैं कर लेता हूँ, सॉरी टॉप 3 के सेलर्स को मैं रन कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। दैन सिमिलरली मैं इसको भी करता हूँ, टॉप के जो 3 कीवर्ड्स हैं इनको करता हूँ सेलेक्टेड, इनको सेलेक्ट करके मैंने इसको भी रन कर दिया एंड रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेट्स वेट अ बिट के रिज़ल्ट्स फैच हो जाए। ये मेरे रिज़ल्ट्स फैच हो गए। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे पोजीशन फ़िल्टर अप्लाई करने हैं। तो पोजीशन फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आपने इन पोजीशन रैंक मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे पास 1 to 30 आ गया, 1 to 30 आ गया। जो भी फ़िल्टर हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। दूसरी वीडियोस अवेलेबल है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो देयर एंड वॉच। और अप्लाई फ़िल्टर्स अप्लाई करनी है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी अप्लाई करें और इस तरीके से आपके पास 2 शीट्स आ जाएंगी। यहाँ से इसको जो भी आपके पास रिज़ल्ट्स आए हैं इनको एक्सपोर्ट कर लें। आपके पास 2 फाइल्स आ जाएंगी, चूँकि 2 डिपार्टमेंट्स को आप डील कर रहे हैं, 2 फाइल्स आएंगी। पहला ये वाला फ़िल्टर आ गया 1 to 30 अप्लाई फ़िल्टर्स, ये फ़िल्टर अप्लाई कर दिया मैंने और ये भी हो, ठीक है। और इसके बाद एक फ़ाइल मेरे पास ये आ गई और दूसरी फ़ाइल मेरे पास ये आ गई। यहाँ से मैंने इनको डाउनलोड कर लिया, इसको भी डाउनलोड करें, उसको भी डाउनलोड कर लिया। ये 2 फाइल्स आ गई। इन दोनों को ओपन करें। दोनों को ओपन करने के बाद सिमिलरली आप इन पे अप्लाई करें फार्मूला, या इनको फार्मूले के बिना, रेलिवेंसी स्कोर के फार्मूले के बिना आप इनको एनालाइज करना चाह रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो गुड, इट्स योर विल कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर तो आपके पास कोई न्यू कीवर्ड्स आते हैं तो उनमें से आप एक फाइनली 3rd शीट प्रिपेयर करें और उनमें आप अपनी शीट को जो न्यू कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको अपने बैकएंड सर्च टर्म्स में ऐड करें और कंटेंट में ऐड करें। व्हाट एवर यू वांट कि आप उन दोनों में कोई भी आपके पास ऑप्शन है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं आंसर करूँगा इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो वेट एंड इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।